नमस्कार। नेपाल से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेपाल सरकार ने फैसला ले लिया है कि कुलमान घिसिंग को पद से हटा दिया जाएगा या हटा दिया। ये नेपाल में सबसे ज्यादा गलत काम हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है नेपाल में 2006, 7, 8 के दौरान कि 18 घंटे 20 घंटे तक लाइन कटती थी, यानी लाइट रहती नहीं थी। 4 घंटा 6 घंटे लाइट आती थी। जब कुलमान घिसिंग आते हैं तो धीरे धीरे करके नेपाल में लोड शेडिंग कम होती है और आज नेपाल अच्छी खासी लाइट का उत्पादन करता है। और ये सब कुछ किया कुलमान घिसिंग की सोच ने। कुलमान घिसिंग की जो रणनीति थी उसी रणनीति पे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने काम किया और आज नेपाल इतना सक्षम हुआ कि 1100 मेगावाट लाइट भारत को भी बेच रहा है लगभग। और नेपाल का सपना 10,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचना और 2035 तक 29,000 मेगावाट लाइट भारत को बेचना, ये सब कुलमान घिसिंग का ही विचारधारा है, रणनीति है और सपने हैं। कुलमान घिसिंग ने जब सपना देखा कि हम भारत को लाइट बेचेंगे और इसी रणनीति पे काम किया, तो कुलमान घिसिंग की सोच को नेपाल सरकार ने भी आगे बढ़ाया। और आज नेपाल सरकार जो ये सोचती है कि हम भारत को लगभग 10,000 मेगावाट लाइट 10 साल में बेचेंगे और लक्ष्य रखा है लगभग 29,000 मेगावाट लाइट उत्पादन करने का। तो ये सब कुलमान घिसिंग की सोच है, क्योंकि मैं कुलमान घिसिंग को बहुत पहले से जानता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने खुद नेपाल में लोड शेडिंग झेल रखी है। मैं कभी कभी जब नेपाल जाता था तब देखता था वहां पे 2004, 5, 6, 7, 8 के दौरान इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होती थी कि लाइट ही नहीं होती थी। लगभग 4 घंटा 6 घंटा ही लाइट आती थी। उस लाइट में सुधार किया कुलमान घिसिंग ने। आज कुलमान घिसिंग को बर्खास्त कर दिया गया। ये नेपाल का एक दुर्भाग्य है। कुछ नेता अपने हितों की रक्षा के लिए देश का नुकसान कर देते हैं। कुलमान घिसिंग की रणनीति बिल्कुल सही थी और सही है कि हम बिजली बेच के पैसा कमाएंगे और नेपाल लगभग हर 5-6 महीने में लगभग 15 अरब रुपए की लाइट भारत को फिलहाल बेच ही रहा है। तो कुलमान घिसिंग की रणनीति पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। सरकार ने ऐसा क्यों किया नहीं बता सकते हम। इस पे डिटेल वीडियो कल लेकर आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उधर आपके नेता जो प्रदीप हैं खड़का, वो कह रहे थे कि कुलमान घिसिंग ने कुछ नहीं दिया, ये तो भारत की मेहरबानी है कि लोड शेडिंग कम हुई। दोस्तों, भारत से लाइट आई है तो भारत में लाइट बिकी भी तो है नेपाल से। ये शब्द बिल्कुल गलत है कि भारत की मेहरबानी से नेपाल में लाइट लोड शेडिंग कम हुई। मैं भारत की मेहरबानी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कुलमान घिसिंग की विचारधारा, रणनीति जो बनाई कुलमान घिसिंग ने। कुलमान घिसिंग की रणनीति की वजह से ही नेपाल में लोड शेडिंग कम हुई। 8 महीने से टेंशन चल रहा था, कुलमान घिसिंग के पीछे साजिश चल रही थी कि हटाना है। आखिर में सरकार ने निर्णय ले ही लिया और हमने आपको क्लियर कर दिया कि आप कुलमान घिसिंग जैसा आदमी, ईमानदार आदमी दोबारा नहीं ला पाएंगे। कुलमान घिसिंग ने अच्छे अच्छे उद्योगों की लाइट काट दी क्योंकि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का बिल नहीं भरा था। इससे कुछ बड़े उद्योगपति नाराज हो गए, उन्होंने प्रेशर डाल दिया नेताओं के ऊपर और नेताओं ने कुलमान घिसिंग की छुट्टी ही कर दी। नेपाल में जो लाइट उत्पादन हो रहा है वो किसी की व्यक्तिगत लाइट नहीं है कि उद्योगों को फ्री में लाइट दे। कुलमान घिसिंग बिजली का बिल वो लोग जमा ना करवाएं, कुलमान घिसिंग लाइट ना काटे। ये तो नेता और उद्योगपति तो यही चाहते हैं कि फ्री में लाइट देते रहे उद्योगों को और वो उद्योग बिजली का बिल जो है जमा ना करवाएं। लफड़ा इसी बात पर हुआ है। इसके भीतरी कारण ये है, बाहरी कारण मीडिया में कुछ और ही बताया गया है, उसको छोड़ दीजिए। भीतरी कारण यही है कि आपको पता है कि कुलमान घिसिंग ने कई उद्योगों की लाइट काटी, फिर सरकार ने अपील की कि भाई उद्योगों की लाइट जोड़ दो। बहुत सारे नेताओं की सिफारिश भी गई कुलमान घिसिंग के पास कि उद्योगों की लाइट जोड़ दो। कुलमान घिसिंग ने, जिसने थोड़ा थोड़ा बिल जमा कराया उसकी जोड़ी, बाकी नहीं जोड़ी। यही मेन कारण है जिसके कारण कुलमान घिसिंग को सीट छोड़नी पड़ी। एक ईमानदार आदमी को पद पे नहीं रहने दिया कुछ बेईमान नेताओं ने। मुझे दोस्तों बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुलमान घिसिंग तो एक युग पुरुष है, एक क्रांति ले आया नेपाल में बिजली के मामले में, और उस आदमी को हटा दिया। सोचिए,
सोचिए सोचिए कितनी गलत बात हुई है। अब बेचो आप 10,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट लाइट भारत को कहाँ से बेचोगे? जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा जुझारू आदमी मिलना मुझे लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा। कल हम कुछ कारणों का खुलासा करेंगे कि जिससे आपको क्लियर लगेगा कि कुलमान घिसिंग को क्यों हटा दिया गया, पर्दे के पीछे के क्या कारण हैं। धन्यवाद।